एक अजनबी एक 5 साल की बच्ची से स्कूल के बाहर मिला और उससे बोला, तुम्हारी माँ एक मुसीबत में है, इसलिए तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा है, इसलिए मेरे साथ चलो। उस बच्ची ने बिना झिझके बोला, ठीक है, पासवर्ड क्या है? इतना सुनते ही वह आदमी निरुत्तर होकर वहाँ से खिसक लिया। दरअसल माँ बेटी ने एक पासवर्ड तय किया था जो आपातकाल में माँ के द्वारा भेजे गए व्यक्ति को मालूम होता था। बात छोटी सी है, परंतु नन्ही सी सूझबूझ बड़ा संकट टाल सकती है। अब हम विद्यालय में मोबाइल नहीं दे सकते, मगर पासवर्ड तो दे सकते हैं। तो क्या ख्याल है आपका? बच्चे को पासवर्ड जरूर दें, उनको सुरक्षित रखें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप स्वस्थ, मस्त तथा तंदुरुस्त होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। यह टॉपिक आज सभी परिवारों के लिए आवश्यक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हमारे देश में छोटी बच्चियों के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ते ही जा रही हैं। क्या आप जानते हैं, एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हर रोज 246 लड़कियां और 1027 महिलाएं गायब हो रही हैं। छोटी बच्चियों के साथ बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए अपनी बच्ची को हर प्रकार की शिक्षा देना आवश्यक है। यह बात सही है कि सरकार द्वारा बच्चियों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा देश में कानून भी कठोर हैं। फिर भी अपराध की घटनाएं बढ़ते ही जा रही हैं। इसलिए अब आवश्यक है अभिभावकों का जागरूक होना। माता पिता बच्चियों को व्यवहारिक ज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान के इतर बच्चियों को बाहर भेजते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। उठने बैठने का तरीका। बच्चों की प्रथम पाठशाला घर को ही माना जाता है तथा माता पिता को प्रथम शिक्षक। जैसे माता पिता बचपन से ही अपने बच्चों को बोलना चलना सिखाते हैं, वैसे ही जब बच्चियां बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ बढ़ें तब उन्हें यह शिक्षा देनी चाहिए कि उठना बैठना कैसे चाहिए। समाज में हर प्रकार के व्यक्ति हमें मिलते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति से अलग अलग व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए। हमारे उठने बैठने के तरीके को कोई भी गलत ना समझे, इसलिए ज़रूरी है कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों को पहले से ही इन सब की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। स्पर्श के पीछे की मानसिकता। प्रायः यह देखा जाता है कि बच्चों को हर कोई गाल, सिर या शरीर के अन्य अंग में स्पर्श करता ही है, जिसे हमारे समाज की स्वीकार्यता भी है। माता पिता को अपनी बच्चियों को सिखाना चाहिए कि गुड टच और बैड टच के बारे में। हर स्पर्श अलग अलग मानसिकता को बताता है। अपनी छोटी छोटी बच्चियों को हर स्पर्श के बारे में शिक्षा देनी चाहिए। छोटी बच्चियां यह नहीं समझ पाती हैं कि व्यक्ति के अंदर की मानसिकता क्या है, इसलिए माता पिता को उन्हें पहले से ही तैयार करना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या है। जब बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में पता होगा तो वह बैड टच को मना करने व बैड टच करने वाले व्यक्ति के बारे में सजग हो जाएंगे। नीति नियम के बारे में जानकारी। वर्तमान के इस आपाधापी के दौर में माता पिता को इतना समय ही नहीं है कि वह अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर सकें। माता को चाहिए कि वह अपनी बच्ची के दिन भर की क्रियाकलाप की जानकारी ले तथा बच्चों द्वारा की गई गलतियों का एहसास कराए, और कोशिश रहनी चाहिए कि बच्चियों को हमेशा सकारात्मक बातें ही बताई जाएं। इसके इतर अपनी बच्चियों को बाल्यावस्था से ही नीति नियम सिखाना चाहिए। जीवन तो सभी जीते हैं, मगर सफलता की कुंजी उसी के पास है जो नीति नियम जानता है। बच्चों को नीति नियम के बारे में समझाएंगे तो वे जानेंगे भला क्या है और बुरा क्या है। इससे वह नीति नियम का पालन तो करेंगे ही, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। उक्त बातों के इतर यह भी देखा जाता है कि बच्चियां विद्यालय आते जाते समय भी लालच का शिकार या बहला फुसलाकर बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है। इसके लिए भी माता पिता को बच्चियों को सजग करना होगा तथा इस प्रकार के पासवर्ड बनाने होंगे जो माता पिता तथा बच्चों तक ही सीमित हों, जिससे बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है तथा बच्चियों का भविष्य भी सुरक्षित किया जा सकता है। आज बाल्यावस्था में रहने वाला बच्चा ही कल का एक सजग नागरिक होगा। दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह प्रयास? अपनी सकारात्मक राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।